आज हमारे साथ हैं राजकुमार कॉलेज रायपुर के स्पोर्ट्स एचओडी सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन बी करुणाकरन, विशिष्ट सेवा मेडल। वेलकम सर। थैंक यू मैम। सर, कैसे आप तमिलनाडु से राजकुमार कॉलेज रायपुर आए? मैं तमिलनाडु स्टेट का कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से एक फार्मर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। उस टाइम मुझे ऐसा लगा मुझे आर्मी में ज्वाइन करना चाहिए और देश का सेवा में और यूनिफॉर्म पहनने की इच्छा था। इसलिए मैंने आर्मी में 1989 में राजपूताना राइफल रेजिमेंट सेंटर में मैं ज्वाइन किया। वहाँ से ट्रेनिंग के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए पुणे में। पुणे में 2 कोर्स किया मैंने। उस टाइम दोनों कोर्स में बेस्ट स्टूडेंट होने के कारण मुझे आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर में मुझे कन्वर्ट किया गया। मैं राजपूताना राइफल से आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग में कोर में कन्वर्ट हो गया। उसके आगे मेरा एडवांस करियर स्टार्ट हुआ आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर के अंदर, और अपने मेरा पूरा सर्विस मिलाकर 32 ईयर्स मैंने आर्मी में सेवा किया ऐसे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर तौर पर। इस 32 ईयर्स के बीच में अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एंड एकेडमी, इसमें मैंने सर्विस किया। इसमें बोला जाए तो मद्रास रेजिमेंट सेंटर, आर्टिलरी रेजिमेंट सेंटर, ईएमई सेंटर और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो ब्लैक हेड कमांडो बोलते हैं। हाँ जी। उसके बाद 2 साल के लिए मुझे हेडक्वार्टर इम्ट्राट भूटान के लिए भी चांस मिला। अच्छा। उसके अलावा हमारा टॉप एकेडमीज, इंडियन मिलिट्री एकेडमीज, अच्छा, आईएमए एंड ओटीए चेन्नई, यहाँ पर सर्विस करने का मौका मिला। हाँ जी। इस 32 ईयर्स के बीच में मैं लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को और कैडेट्स को, मतलब रिक्रूट्स और कैडेट्स को ट्रेनिंग दिया। हाँ। इसके बीच में हमें एपीटीसी कोर्स एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, सिविल से भी कोर्स करने के लिए चांस देते हैं और आर्मी कोर्सेज में भी चांस देते हैं। उसमें मैंने 13 कोर्स क्वालिफाइड किया, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, योगा, स्विमिंग, और इसके बीच में हमारा सिविल एजुकेशन में बीपीएड एमपीएड करने के लिए भी चांस दिया मुझे, उसमें उसको भी मैंने किया। उसके अलावा स्पेशल मैंने एनआईएस एथलेटिक्स में डिप्लोमा कोर्स किया। इस कारण से मैं 2007 हैदराबाद में जो वर्ल्ड मिलिट्री गेम हुआ था उसके अंदर टेक्निकल असिस्टेंट ऑफिशियल रहा। अच्छा। इस तरीके से मैं काम करते गया। उसके साथ मेरा ट्रेनिंग का शेड्यूल देखते हुए, ट्रेनिंग देते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे आईएमए में प्रेसिडेंट अवार्ड विशिष्ट सेवा मेडल का मेरे को वीएसएम यानी कि मुझे ऑफर किया था। उस टाइम मुझे विशिष्ट सेवा मेडल मिला। वहाँ से मेरा करियर ओटीए चेन्नई, अच्छा, लास्ट पोस्टिंग मेरा ओटीए चेन्नई रहा। उससे पहले मैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहूँगा। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग जो है वहाँ पर मेरा 4 टर्नओवर रहा। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा। वहाँ का 4 टर्नओवर मेरा रहा। इसलिए मुझे फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला। अंत में ओटीए चेन्नई, अफसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में मुझे लास्ट पोस्टिंग रहा। उसमें वुमेन्स कैडेट, उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए चांस मिला, वो भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ से मैंने 2021 जुलाई 2021 को रिटायर हुआ। रिटायर होने के साथ मुझे ऑफर मिला हमारे एसटीएम राजकुमार कॉलेज रायपुर में ज्वाइन करने के लिए। मुझे अच्छा लगा यहाँ पर राजकुमार कॉलेज ज्वाइन करने के। अच्छा सर, राजकुमार कॉलेज में कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं? राजकुमार कॉलेज में अप्रोक्सीमेट 25 प्लस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड गेम्स का ये करते हैं हम। उसमें जैसे एथलेटिक्स, आर्चरी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस,
लॉन टेनिस, ताइक्वांडो, कबड्डी, स्क्वैश, वाटर पोलो, हॉर्स राइडिंग और पिकल बॉल। उसके अलावा गोल्फ भी नया स्टार्ट किया। इस तरीके से हमारा 25+ गेम हम यहाँ पर खेलते हैं, बच्चों को कराते हैं। तो सर इतने सारे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे? यस, राजकुमार कॉलेज के अंदर जब मैं ज्वाइन किया था उस टाइम ऐसे लगा था एकदम मैं आर्मी से रिटायर नहीं हुआ, जैसे एकेडमी जैसा लग रहा था, सूरत स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी है। और भी हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी जैसे हमारे पास 2 स्विमिंग पूल है, जैसे अभी आपके सामने 50 मीटर स्विमिंग पूल दिख रहा है, हाँ जी। इस तरीके से हमारा 25 मीटर का भी एक स्विमिंग पूल है। बिगिनर्स वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो ट्रेन होने के बाद 50 मीटर स्विमिंग पूल में आते हैं। इस तरीके से स्विमिंग पूल हो गया। उसके अलावा हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फुटबॉल ग्राउंड है, और उसके बाद 5 फुटसाल ग्राउंड है। उसके अलावा हमारे पास आगे जाके क्रिकेट एथलेटिक स्टेडियम कम क्रिकेट फील्ड, उसमें क्रिकेट में 3 पिच हमारा आउटस्टैंडिंग पिच है उसमें। उसके अलावा नेट प्रैक्टिस के लिए हमारे पास 7 नेट प्रैक्टिस का नेट लगाया हुआ उसमें बच्चों के लिए। उसके अलावा हॉर्स राइडिंग का अरेना भी है, हमेशा वो हॉर्स भी हमारे पास इधर रहता है। उसके बाद पिकल बॉल कोर्ट अब रिसेंटली बनाया, और बास्केटबॉल कोर्ट है। इसके अलावा हमारे पास सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट और क्ले कोर्ट भी है। उसके साथ साथ टेनिस प्रैक्टिस करने के लिए, वॉल प्रैक्टिस करने के लिए वॉल भी है हमारे पास। इसके एडवांस जाते हुए हमारा एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर हमारा 40 टारगेट का शूटिंग रेंज है, 10 मीटर का शूटिंग रेंज है। मे बी ऑल इंडिया लेवल में हमारा स्कूल में है उसमें। अच्छा। उसके बाद 5 वुडन बैडमिंटन कोर्ट है, उसके साथ कबड्डी मैट, जिम्नास्टिक मैट्स, और टेबल टेनिस का 20 टेबल टेनिस का टेबल्स है उसमें। और बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए मशीन के साथ, बॉल थ्रोइंग मशीन के साथ जो एक्टिविटीज है, तो उसके लिए भी हमारे पास टेबल टेनिस का टेबल है। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए हमारा स्विमिंग पूल के साथ जो बोर्डिंग हाउस भी है, उसमें भी काफ़ी ग्राउंड का हमने डिप्लॉय किया है। इस तरीके से हमारे पास काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सर जब इतने सारे स्पोर्ट्स हैं तो कोचेस कितने हैं? कोचेस हैं सबके? नियर अबाउट 40 कोचेस हमारे पास हैं। और इस 40 कोचेस जो है अलग अलग इवेंट के क्वालिफाइड कोचेस है। जैसे हमारा स्विमिंग का हमारे पास 4 कोचेस है, शूटिंग का 4 कोचेस है, फुटबॉल का कोचेस है। इस तरीके से हर एक इवेंट में हमारे पास अलग अलग कोचेस है, वो बच्चों को सिखाने के लिए हमारे पास हमेशा रेडी रहते हैं। सर ये कोचेस मेल्स हैं या फीमेल्स हैं? यस मैम, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। इसमें स्कूल जो है नियर अबाउट 3500 प्लस, उसमें मेल गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है। इसलिए हमारे पास सफिशिएंट गर्ल्स वुमन कोचेस भी है और मेल कोचेस। अच्छा। और सर ये जो कोचेस हैं क्या आप इनको ट्रेनिंग देते हैं टाइम टू टाइम या ऐसा कुछ है? यस मैम, इसमें मंथली वंस इनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, जैसे हम बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। बाहर से भी गेस्ट लेक्चर बुला के कभी उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, और फिटनेस टेस्ट के बारे में सिखाने के लिए भी बाहर से भी टीम आता है, उनसे भी हम टच में रहते हैं। उस तरीके से कोचेस को भी ट्रेनिंग देते हैं ताकि हमारे बच्चों को अच्छा सिखाए। सर राजकुमार कॉलेज एक बोर्डिंग स्कूल है, Yes. तो बोर्डिंग के स्टूडेंट्स के लिए कोई खास रूटीन रहता है? यस मैम, बोर्डिंग स्कूल बोलते हमें एक एनर्जी क्रिएट होता है, क्योंकि हमेशा वो स्टूडेंट हमारे पास 24 आवर्स मिलते हैं जैसे लगता है। जैसे हमारे पास बोर्डिंग हाउस है, गर्ल्स का अलग बोर्डिंग हाउस 2 है, बॉयज़ का 3 बोर्डिंग हाउस है, जूनियर सीनियर करके उसमें। और इसमें बोर्डिंग हाउस का बच्चों के लिए, बोर्डिंग हाउस के बीच में भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट है उसमें, उसके बाद टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, और फुटसाल ग्राउंड टाइप है, हैंडबॉल कोर्ट है। इस तरीके से हमने बोर्डिंग हाउस के बीच में रखा। और इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए उनको टेबल टेनिस का भी दिया हुआ, बिलियर्ड्स का भी दिया हुआ, पूल टेबल दिया हुआ, और कैरम, चेस, इस तरीके से उनको एक्टिविटीज़ के लिए बोर्डिंग हाउस के अंदर भी हमने लेआउट किया हुआ। वो बच्चे फ्री टाइम रहते हैं, उस टाइम जाकर अपना परफॉर्म अच्छा करने के लिए कोशिश करें। और इसके अलावा बोर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए, जैसे एक बोरवेल से हमने पानी निकालना, तो हमारा क्या जरूरत पड़ेगा, एक मोटर का जरूरत पड़ेगा, मोटर के साथ पानी करंट का जरूरत है, वायर का जरूरत है, जैसे उसमें कॉइल का जरूरत है, जो वॉटर उसमें इतना जरूरत पड़ता है। उसके मुताबिक स्पोर्ट्स पर्सन एक बच्चों के लिए अपना फिजिकल फिटनेस स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक मोटर एबिलिटी का जरूरत है। जैसे मोटर एबिलिटीज मीन्स
जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरीके से उनको ज़रूरत पड़ता है। उसको मद्देनजर रहते हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, बच्चों को मॉर्निंग पीटी 1 आवर 6 to 7 मॉर्निंग पीटी रहता है बच्चों का। उसके बाद उनका एकेडमी सेशन में चले जाते हैं। आफ्टरनून सेशन में 2:30 to 3:30 जूनियर स्कूल का क्लासेस रहता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रहता है, इसमें ऑल ग्राउंड्स में अपना बच्चे आते हैं। उसका 3:30 to 5 o'clock सीनियर बच्चों का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रहता है। इसके बीच में हम कंपटीशन भी कराते हैं और प्रैक्टिस भी कराते हैं इसको। इस तरीके से बोर्डिंग हाउस का स्ट्रेंथ रहता है। और इंक्लूड जो छुट्टी के दिन, संडे की छुट्टी ना दें, कुछ एंटरटेनमेंट की दर पर जो गेम खेलें, रिक्रेशनल टाइप गेम खेलें, इस तरीके से भी एक्टिविटीज़ कराते हैं। और सर मानसून के टाइम आप लोग क्या करते हैं? यस, मानसून का टाइम में, जैसे आर्मी के अंदर मानसून के टाइम में हम कैडेट्स को नहीं छोड़ते हैं, उनका रूम में जाते हैं, कॉरिडोर में पीटी कराते हैं। वही सिस्टम हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। जैसे मानसून का टाइम में बच्चों को उनके बोर्डिंग हाउस में स्टाफ जाते हैं, कॉरिडोर में उनके फिटनेस का एक्सरसाइज कराते हैं। इस तरीके से उसमें बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और एक्सरसाइज का रिक्रेशन के साथ। सर राजकुमार कॉलेज में कौन सी क्लास से स्पोर्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं? क्लास 1 से स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। क्लास 1 से। और नर्सरी और KG1 KG2 में है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, वो ड्यूरिंग क्लास के टाइम में उनको एक्टिविटीज़ कराते हैं। और बाकी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हम आउटडोर एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो सर स्टूडेंट्स यहाँ एक गेम खेलते हैं या एक से ज़्यादा खेलते हैं? नहीं मैम, स्टूडेंट का एक गेम खेलने से हमें मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए किसी स्टूडेंट को हम स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, एक ही गेम खेलेगा, 2 गेम खेलेगा, कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। उनको जो गेम खेलने की इच्छा है वो गेम खेलते हैं। जैसे 3 दिन वो स्विमिंग करना चाहता है, स्विमिंग करेगा। उसके बाद 2-3 दिन जाकर फुटबॉल खेलेगा। उसके अगले इसमें जाकर मैं हैंडबॉल खेलूंगा बोलेगा। उसके बाद जाकर मैं शूटिंग करूंगा बोलता है। इस तरीके से उसको हम फ्री छोड़ते हैं ताकि वो एक गेम में अपने आप को सेट करे, 1-2 गेम में परफेक्ट बने। उसका इच्छा किस में है उसके मुताबिक देकर उसको चॉइस देते हैं। उसके साथ साथ हमारा कोचेस और हम उसको देखते रहते हैं, उसका पोटेंशियल को देखते हैं, उसके बाद उसको सेलेक्ट करते हैं, आप इस गेम खेलने से अच्छा अचीव कर सकते हैं करके उसके मुताबिक हम आइडिया देते हैं। अच्छा। और सर जो आज इतने बच्चे इतने सारे गेम्स यहाँ पे खेलते हैं, फिर कॉम्पिटिशन्स भी होते होंगे, यस, तो बच्चे सिर्फ स्कूल में ही कंपटीशन में जाते हैं या स्टेट्स, नेशनल, जोनल कोई और लेवल में भी स्कूल का गेम बोलते हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हमारा एक जसपुर कप, वो इंटर सेट कॉम्पिटिशन होता है। उसके अंदर हमारा जो बाकी किसी इंटर हाउस, इंटर कंपनी, इंटर सेट, इस तरीके से हमारा इंटर सेट का कंपटीशन चलता है यहाँ पर राजकुमार कॉलेज के अंदर। इंटर सेट के अंदर उसमें एरियंस, विक्रम, राजपूत एंड राणास, ये 4 सेट है। चारों सेट में बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग अपना अपना इवेंट पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें विनर को पॉइंट दिया जाता है, विनर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके उनको पॉइंट दिया जाता है। उसका पॉइंट टोटल करके हम उसको जसपुर कप उनको ये करते हैं प्राइज गिविंग प्रोग्राम में। अच्छा। जब हमारा 32 कंपटीशन, ये बच्चे पूरा मिलकर 32 कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी कंपटीशन ऑलरेडी जो 25 गेम जो बताया था उसी के साथ इसे शामिल हो जाता है। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। हाँ जी। और इस गेम से मुझे और हमारा टीम को एक चांस मिलता है सेलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को कौन सी गेम में भेजना चाहिए, आगे स्टेट में, नेशनल में, इस तरीके से भेजना चाहिए। उसको सिलेक्शन करने के लिए हमारा चांस मिल जाता है, उसी में से हम सिलेक्शन करते हैं बच्चों को इंटरसेट से। इस तरीके से हमारा जसपुर कप कहा जाता है। जैसे आपने गेम के बारे में बताया तो मैं उसको आगे और विस्तार से बताना चाहूँगा। हाँ जी। जैसे हम ऑल इंडिया IPSC टूर्नामेंट, पूरा ऑल ओवर इंडिया से स्कूल आता है। उसमें हमारा स्कूल भी उसमें 4-5 कंपटीशन को अभी रिसेंटली कंडक्ट किया था, उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और उसके अलावा CASC जोनल, रीजनल और प्री नेशनल इस तरीके से कंपटीशन में जाते हैं। उसके बाद स्टेट में जोनल और रीजनल में उसमें जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक मेन है, नेशनल स्कूल गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरीके बच्चे एडवांस लेवल में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हमारा अप्रोक्सीमेट अभी तक 2022 से लेकर 2025 तक नियर अबाउट 2500 स्टूडेंट प्लस हमारा पार्टिसिपेट किया। अच्छा। हाँ। और इसके अंदर नियर अबाउट 1200 गोल्ड मेडल हासिल हुआ है इस 4 साल के बीच में। 1000 गोल्ड मेडल? यस मैम, 1200 गोल्ड मेडल। और नियर अबाउट 500 प्लस हमारा सिल्वर मेडल हासिल किया। उसके बाद 300 प्लस हमारा ब्रॉन्ज मेडल मिला। खुशी की बात ये है,
हमारा देयर अबाउट 230 प्लस स्टूडेंट्स नेशनल स्कूल गेम में पार्टिसिपेट किया, प्लस नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। अच्छा। इस तरीके से हमारा नेशनल लेवल में भी हमारा राजकुमार कॉलेज का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा। और इसके अंदर से 2022 में पहले ऑल इंडिया टूर्नामेंट जैसे हमारा आईपीसी टूर्नामेंट चलता है, उसके अंदर 2022 में हमारा अंडर 19 गर्ल्स हॉकी टीम ने चैंपियनशिप उठाया, अच्छा। फर्स्ट ट्रॉफी। उसके साथ 2023 में अंडर 17 बॉयज हॉकी टीम ने चैंपियनशिप उठाया। ऑल इंडिया। उसके साथ अंडर 17 बॉयज हॉकी टीम जाकर नेहरू कप भी पार्टिसिपेट किया हॉकी में। उसके अलावा 2024 में अपना 2 ट्रॉफी हम उठाए इसमें राजकुमार कॉलेज के लिए, जैसे अंडर 17 बॉयज क्रिकेट टीम और अंडर 19 बॉयज हॉकी टीम, इन्होंने अपने चैंपियनशिप उठाया। रिसेंटली 2025 में हमारा चीफ्स कप, जो प्रेस्टिजियस कॉलेज जो मेयो कॉलेज, दिल्ली कॉलेज और राजकुमार कॉलेज राजकोट, राजकुमार कॉलेज रायपुर, ये चारों कॉलेज के बीच में हमारा जो कंपटीशन हुआ था, इसके अंदर हमारा राजकुमार कॉलेज रायपुर ने हमारा चैंपियनशिप उठाया। अच्छा, मतलब टोटल 5 चैंपियनशिप। 5 चैंपियनशिप उठाया। इसके अलावा हमारा जो टीम इंटरनेशनल लेवल में भी खेला, नेशनल लेवल में खेला, खेलो इंडिया भी खेला है। चांदनी पायकरा 2022 में चांदनी पायकरा ने एयर पिस्टल में उसने खेलो इंडिया खेला। अच्छा। उसके बाद कुंवर कार्तिक सिंह देव, इन्होंने नेशनल स्कूल नेशनल और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में उसने 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज करके उन्होंने हमारे को 2-3 साल के अंदर कंटिन्यू मेडल दे रहे हैं। और उन्होंने कुंवर कार्तिक सिंह 2025 खेलो इंडिया खेला शूटिंग में। यशवर्धन परदेसी बास्केटबॉल प्लेयर है, उन्होंने भी खेलो इंडिया खेला 2025 में। अच्छा। इसके अलावा हमारा बास्केटबॉल टीम के 1 गर्ल्स और 2 बॉयज ने गोल्ड मेडल नेशनल स्कूल गेम में दिया। जैसे यशवर्धन परदेसी ने गोल्ड मेडल लाया, आदित्य अग्रवाल ने गोल्ड मेडल लाया, उसके बाद मौसम टोंग ऑल्सो गॉट द गोल्ड मेडल। इस तरीके से हमारे पास नेशनल मेडल दिया। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल में हमारा जूनियर बॉयज और गर्ल्स अच्छा। कराटे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, WKF वर्ल्ड कराटे फेडरेशन में। अच्छा। चाइना में पार्टिसिपेट किया था, उसमें से उन्होंने सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल लेकर आया। हाँ जी। उसके बाद डरबन साउथ अफ्रीका में, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी गोल्ड मेडल आया। हरगुन कौर, जसराज मानचंदा इस बच्चों ने। उसके बाद हितांशी मुदलियार, उसने कॉमनवेल्थ यूथ गेम में श्रीलंका में जाके चेस खेल के आई। उसके बाद रिसेंटली हितांशी मुदलियार ने अभी 2025 का नेशनल स्कूल गेम में चेस में ब्रॉन्ज मेडल, इंडिविजुअल मेडल लिया। अच्छा। इस तरीके से हमारा नेशनल भी हमारे बच्चे मतलब बच्चे इंटरनेशनल नेशनल जा रहे हैं, इंटरनेशनल जा रहे हैं। यस मैम, इस तरीके से मेडल हासिल किया। सर, आप कोई कैंप्स करते हैं क्या, नेशनल लेवल के कैंप्स? यस मैम, अभी हमारा CAC की तरफ से हमारे पास कैंप करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे कि लास्ट ईयर 2024 में हैंडबॉल का और बास्केटबॉल कैंप कराए थे हमने। हमारा CAC टीम नेशनल स्कूल गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। उसका कैंप राजकुमार कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया था। और 2025 में रिसेंटली हम कबड्डी अंडर 14 बॉयज कबड्डी और अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स का बास्केटबॉल कैंप भी हम ऑर्गेनाइज किया था। उसमें में अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अच्छा। और सर, जब बोर्डर्स इतने सारे गेम्स खेलते हैं तो क्या इनकी कोई खास डाइट होती है? यस मैम, डाइट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पूरा स्टूडेंट्स और इतना इन्वॉल्व होकर पूरा स्पोर्ट्स फील्ड में आते तो उनको डाइट की ज़रूरत है। उसके लिए हमारा RKC के अंदर राजकुमार कॉलेज के अंदर जो मेस है काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। उसके अंदर जो डाइटिशियन का टच करते हुए प्रोटीन डाइट के बारे में बच्चों को देने के लिए बताते हैं। वो ऑलरेडी मेस इंचार्ज जो है उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। उसमें बच्चों के लिए ये स्प्राउट्स, बनानास, बाकी अदर सब कुछ मिलता है उनको, ऐसे उसमें बैलेंस रहता है मैम उसके लिए। और सर, जब बच्चे गेम्स खेलते हैं अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसके लिए आप लोग इंजरी के लिए हमारे पास राजकुमार कॉलेज के अंदर एक हॉस्पिटल है मैम। हॉस्पिटल उसमें वेल क्वालिफाइड नर्स भी है और डॉक्टर्स भी आते हैं उसमें। और जहाँ भी हमारा ग्राउंड से कोई भी कंपटीशन चलता है उस टाइम नर्स कंपल्सरी प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद ही कंपटीशन स्टार्ट होता है। इन केस किसी बच्चों को कोई भी इंजरी हो जाता है दूसरे ग्राउंड में, इमीडिएट हमारे पास एम्बुलेंस से इमीडिएट उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं ताकि उनका ट्रीटमेंट के लिए उसका पूरा फर्स्ट एड फैसिलिटी सब कुछ है।
इंक्लूड हॉस्पिटल के अंदर नियर अबाउट 50 अबाउट बेड्स भी है लगा हुआ बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिला के। अच्छा यस मैम। सर, आप अपनी जनरेशन में जो आपके टाइम में स्कूल थे और स्कूल में जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स खेलते थे और आज जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं उनमें आप कोई डिफरेंस देखते हैं? यस मैम। पहले जो स्टूडेंट्स हम ग्राउंड में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे ग्राउंड में पूरा वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, पूरा कार्य करते रहते हैं। अभी रिसेंटली जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा टेक्निकल तौर पर उनको ट्रेनिंग लेने के लिए इच्छा ज़्यादा है और उससे हमारा इम्प्रूवमेंट अच्छा हुआ, ऐसी बात नहीं। पहले वाला पूरा ताकत से काम करते हैं, अभी फिजिकली और मेंटली इसी तौर पर उन लोग अपना आगे बढ़ते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। जैसे कोई भी गेम में बोलते हैं तो स्टूडेंट्स खुद ही बोलने लगे, बोलते हैं सर इस तरीके से हम करने से और अपना टीम को आगे लेकर जाते हैं। ओबियसली उसमें बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो उस टाइम हम कोचेस का भी अच्छा इंटरेस्ट आता है, उस टाइम हम उसको भी एक्सेप्ट करके टेक्निकल तौर पर भी उनको ट्रेनिंग देते हैं उसमें। और सर, आरकेसी के पेरेंट्स के बारे में आप कुछ कहना Yes. चाहेंगे? आरकेसी के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव माइंड है, खास करके जब पीटीएम होता है, पीटीएम के टाइम में कोई भी पेरेंट्स आते हैं तो जरूर मिलने के लिए आते हैं, सर मेरे बच्चों को आप फिटनेस करा दो, स्पोर्ट्स भी खिला दो, फिटनेस करा दो। एक फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, अभी अगर हम बच्चे स्कूल लाइफ में जो फिटनेस करता है वो लाइफ लॉन्ग टाइम उसका फिटनेस रहता है। उसके लिए पेरेंट्स भी आकर बताते हैं आप हमारा बच्चों के लिए कुछ ना करें। इसके लिए मैं पेरेंट्स को भी अच्छा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है, उसमें बच्चों को भी मोटिवेट हो जाते हैं उसमें। और सर, आप आरकेसी का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर? मैं स्पोर्ट्स को लेकर आरकेसी का फ्यूचर ये देखना चाहेंगे, जैसे इंडिया का हमारा हमेशा ये रहता है हम ओलंपिक में मेडल जीतेंगे, हर कोई जाता है, कोई एकेडमीज जो भी जाते हैं, उस तरीके से उस ओलंपिक मेडल में हमारा आरकेसी का स्टूडेंट कुछ अपने करके दिखाए। इस तरीके से नेशनल लेवल इंटरनेशनल जा रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा ओलंपिक में हमारा बच्चे कुछ अचीवमेंट दिखाकर हमारा राजकुमार कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? ये मैं अपना फिटनेस के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे मैं पहले आपको बता दिया था, जैसे आर्मी में, जैसे अभी भी मैं आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ, इस तरीके से सोचता था। एग्जैक्टली 5:30 में ग्राउंड में मिलता हूँ मैं, जैसे आर्मी में भी वही रहता है, उसी तरीके से 5:30 ग्राउंड में मिलता हूँ। 6 to 7 जो अपना बच्चों का ट्रेनिंग रहता है, उससे पहले मैं ग्राउंड में आता हूँ और स्टाफ भी आ जाते हैं। उस तरीके से उन्हें स्टाफ को, स्टूडेंट्स का भी अच्छा ये रहता है, मोटिवेट रहता है। स्टाफ आ गए तो स्टूडेंट नेचुरली आ ही जाते हैं। उस तरीके से होने से उसी तरीके से हम आगे दौड़ते हुए, रनिंग, जॉगिंग, रनिंग करते हुए अपने फिटनेस करते हैं। नियर अबाउट एक दिन में हमारा 10 to 12 किलोमीटर एवरी डे एंडोरेंस एक्टिविटीज हो जाता है, उसके साथ फिटनेस भी हो जाता है। इसको लेकर इसका एक प्लस पॉइंट है, स्टाफ ऐसे कोच कोई भी अगर फिटनेस अपना अच्छा रखेगा, वो बच्चों के लिए एक मोटिवेटर बनता है। जैसे कि कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन सामने देता है, उससे एकदम स्टूडेंट के सामने प्रभाव पड़ता है। उसके लिए स्टाफ कोचेस फिटनेस होना जरूरी है, कोचेस का फिटनेस होना जरूरी है। उस तरीके से हम अपने आप को भी फिटनेस कर रहे हैं और कोचेस भी अपना फिट कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट अच्छा ये करें। और सर, जो स्टूडेंट्स बाहर जैसे नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे अच्छा करते हैं, तो आरकेसी उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ करते हैं? यस मैम, जैसे आईपीएस में मेडल लेकर आए, जैसे नेशनल लेवल में मेडल लेकर आया, उनको हमारा प्राइज गिविंग फंक्शन में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है अपना आरकेसी के अंदर। उस फंक्शन के दौरान उनको एक अलग से मोमेंटो प्रदान करते हैं, उससे और मोटिवेट रहते हैं बच्चे और गेम खेलने के लिए इंटरेस्ट लेकर आते हैं ग्राउंड के अंदर। और उस टाइम हमारा प्रोग्राम के बीच में एक डिस्प्ले भी होता है, उसमें स्टूडेंट इंटरेस्ट से काम करते हैं, कराटे डिस्प्ले, आयर्स डिस्प्ले, जिम्नास्टिक, इस तरीके से करते हैं। अच्छा सर, लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, ये सारे काम स्पोर्ट्स का इम्प्रूवमेंट अकेले एक आदमी से नहीं हो सकता है। उसके लिए मैं राजकुमार कॉलेज के मैनेजमेंट और अपना प्रिंसिपल साहब का गाइडेंस, वाइस प्रिंसिपल साहब और हमारा स्पोर्ट्स टीम, स्पोर्ट्स के स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और एकेडमिक स्टाफ, इनको सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि ये कोई भी एक गेम में हम इन्वॉल्व होते तो उस गेम में इन सब का सपोर्ट रहता है। उसको देखते हुए हमें जोश भी आता है स्टाफ को बच्चों को कराना चाहिए करके। उसी तरीके से हमने कुछ कंपटीशन में ऑर्गेनाइज किया तो उसमें सारे स्टाफ शामिल थे, वो भी अच्छे अव्वल दर्जे के हुआ उसमें। मैं इसलिए उनको सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, ताकि हमारा राजकुमार कॉलेज के स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड और ऊंचे लेवल में आए।
ओके, थैंक यू सर, Okay. कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम मैम।